गौरा प्रेमेरा ठाकुर गौरा प्रेमेर ठाकुर गौरा। सच्चिदानंद गौर हरि के ली प्रेमेर ठाकुर ওদের শ্রীচরণে একটা নিবেদন কি হে না আপনি তো প্রেমের ঠাকুর প্রাণের যতন কিবা কবুনা হয়েছি আপন হার প্রাণের যতন কিবা হয়েছে আপনা হারা হয়েছে আপনা হারা হয়েছে আপনা হারা হয়েছে আপনা হারা হয়েছে আপনা হারা। জিয়ারে বলিব যে কাজে করে এনেছিলে জগতে আমারে কি আর আর বলিব এ কাজে করে বলুন বলুন এনেছিলে না জগতে আমারে। मैं क्या ही बोलूंगा मैं क्या बोलूं जिस कार्य के लिए आपने मुझे इस संसार में भेजा लेकर के आए मैं क्या ही बोलूं जिसके लिए आप मुझे लेकर के आए वो तो मैंने किया ही नहीं और अभी इतना अवस्था खराब हो गया अब हम आपके चरणों में निवेदन करता है ये दिन पारे कहिते से खता एक दिन परे कहिते से कथा दे दुखे हाय दे दुखे हाय केदे दुखे हाय सारा केदे दुखे हाय सारा। क्या बोलूं मैं आपको अब दुख के अलावा कुछ और है ही नहीं क्योंकि जिसके लिए भेजा वो काम तो मैंने किया नहीं लेकिन कहाँ जाऊंगा बच्चा कितना भी बेकार हो वो माँ बाप से दूर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर बोल रहे नाथ आप प्रेम के ठाकुर हैं प्रेममयी ठाकुर हैं। तुम्हारे भजने ना जन्मिलोरती जड़ा मोहे मत सदा दुरामती तुम्हारे भजने न मिनोरति जड़ मोहे मत सदा दुरमति। तुम्हारे भजने ना जन्मिलोरती जड़ा मोहे मत सदा दुरामती
सेवा में हमारा कोई इच्छा तो हुआ नहीं, सब कुछ करने को तैयार है। जब बात आपकी सेवा की हो हमारा रुचि होता नहीं। और ऐसी मोहग्रस्त हो गया, मोह मेरा सिर चढ़ गया एक तरह से, जिसके कारण मेरा मति जो है बर्बाद हो गया, दुर्मति हो गया। सुमति नहीं, कुमति, दुर्मति, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। मैंने क्या किया, और तो और विषयी लोगों के पास जाकर, उन्हीं के पास बैठकर, उन्हीं से बोलते चलते फिरते मैं खुद भी उनके जैसा बन गया। बहुत गंदा हो गया, एकदम अंदर से पूरा खराब हो गया। नाथ मेरा ठाकुर गौरा, मेरा ठाकुर गौरा, मेरा ठाकुर गौरा, प्रेमेर ठाकुर गौरा। गौर हरि जय गौर हरि, 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 गौर हरि जय गौर हरि। गौर हरि जय गौर हरि। मेरा ठाकुर गौरा, मेरा ठाकुर गौरा, प्रेमेर ठाकुर गौरा, प्रेमेर ठाकुर गौरा। ये बहुत ही सुंदर कीर्तन हमारे पूर्वाचार्य लिखते हैं इसको। वो क्या बोलते हैं, महाप्रभु के अंदर इतना प्रेम है जीवों के प्रति। कल हम लोग वही चर्चा कर रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु में इतना प्रेम है, उनके पास जाके रो रहे, अपने दुख उनको सुना रहे। हम लोग दुनिया के पास जाके रोएगा, वो सुन के सुखी होगा। ये क्यों बोले, ये तो मेरे से ज्यादा दुखी है। हर व्यक्ति को अपना ही दुख ज्यादा लगता है, लेकिन ये संसार में आप अपना दुख किसी को भी सुनाओ, वो केवल आनंद ही देगा। तो हमारे आचार्य बोलते, पहले समझो कि तुम दुखी हो, उसके बाद जाके भगवान को बोलो। जब उनके पास जाके आप अपने हृदय की बात बोलोगे, अपने दुख की बात बोलोगे, वो ध्यान से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो ममता की मूर्ति है। जब बच्चा दुखी है, उसके पास कोई उपाय नहीं है, वो जब अपने माँ के पास आके अपना दुख सुनाता है, वो बहुत प्यार से सुनती है, और सुनने से मन को बहुत सांत्वना मिलता है। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं, ये तो प्रेम की मूर्ति है, उनके पास जाके अपने दुख सुना रहे हैं। क्या बोलते हैं, কে আমি কেন এসেছি এখানে, সে কথা কখনো নাহি ভাবি মনে। अरे मैं कौन हूं, क्यों यहाँ आया हूं? अब जैसे हम गुवाहाटी आए हैं तो उसका कुछ कारण तो है। अब इधर से दूसरे जगह चले जाएंगे, कुछ तो कारण है। आप लोग यहाँ से कीर्तन के बाद घर चले जाएंगे, कारण है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति है कि नाथ मैं कौन हूं मुझे यही नहीं पता चल रहा।
मैं क्यों यहाँ आया हूं ये भी नहीं पता चल रहा है। और यहां तक कि मेरे दिमाग में, मेरे अंदर ये विचार भी नहीं आ रहा आखिर मैं हूं कौन। से कथा कौन नाही भावी बोले। अरे मैं तो कभी भी उसके बारे में चिंतन भी नहीं कर रहा। ये क्या दयनीय स्थिति है। ऊपर से मेरा स्थिति क्या है, कभी मुझे भोग अच्छा लगता है, कभी मुझे योग अच्छा लगता है, कभी ऐसा लगता है कि दुनिया भर के सारे भोग मुझे ही मिल जाना चाहिए, फिर कभी ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो वैरागी बन के चलना चाहिए। मेरा मन इसे अजीब तरीका से उछल कूद करता है, कभी इधर भोग में कभी त्याग में। ऐसी परिस्थिति है, कहाँ जाऊंगा मैं। ऐसे बोल, अगर मैं सोचूं अपने मन को स्थिर भी करूं, वो तो स्थिर हो ही नहीं रहा है। मेरी परिस्थिति इतना खराब है, मैं क्या करूं। हमारे आचार्य बोलते हैं एक काम करो सबसे अच्छा, वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्या बोलते हैं, रोते रोते उनके पास जाकर के निवेदन करने के लिए बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, मेरा परिस्थिति ठीक नहीं है, बहुत खराब है। की चौथी हई पे कखनु भावी न। अरे मेरा गति क्या होगा, कहाँ जाऊंगा मैं, मेरा क्या होगा। हरि भगतेर काचरू आई, मैं तो हरि भक्तों के पास भी नहीं जाना चाहता। कोई भजन करने वाला देखने से पागल की तरह लगता है कि इसका तो दिमाग खराब है। यहाँ तक कि अगर कोई भजन करना चाहता है, हम उसको भी बोल देते हैं कोई उम्र है करने का। पहले दुनिया देखो, तुम्हारे पिता ने भी देखा, तुम्हारे दादा ने भी देखा, और उनके भी पिता दादा ने भी, सबने देखा। टाइम आने के बाद सभी निपट गए, और समय आने पर
तुम और मैं भी निपट जाएंगे। फिर भी मेरा मंगल किस में है, इस बात को ना सोचकर एक व्यक्ति दूसरे से कहता है तू पागल है, कोई समय है, प्याज लहसुन के बिना खाना कैसे खाएगा? अरे कितने लोग जी रहे हैं बिना प्याज लहसुन के, कौन पागल? चाय नहीं पीता है, ओह मांस नहीं खाता, घास पत्ता खाता है। ऐसे हो गया है जानवर जैसी मनोस्थिति। ये जो मांस खाता है ना, उनका बोलना वो ना, उनका पेट श्मशान है ना। वो जो श्मशान में जैसे मुर्दा वो जलता है, ऐसे ही एक आदमी मरने के बाद, एक जीव मरने के बाद वो तो मुर्दा हो गया, और उस मुर्दा को टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग पेट में, ठीक है, थोड़ा तेल मसाला मिर्च सब मिक्स करके वो दे देता है, उसको फिर पेट में डालता है। जैसे लाश के ऊपर लकड़ी तेल घास और घासलेट सब डाल के जला देता है, ऐसा पेट में सब डाल के दे देता है। फिर पेट के अंदर वो पचता है, वो हम कहते हैं पचता है, लेकिन वो जल के अंदर वो मल बन जाता है, समझ आता है? वो ना वो जल के क्या मल बन जाता है और बाहर निकल जाता है। जैसे वो मुर्दा जल के राख बन के निकल जाता है, ये वैसे निकल जाता है। अब पेट क्या हुआ बताइए? श्मशान ही तो हुआ। और दूसरा, अब ऐसा तो है नहीं कि अभी का अभी काटा ऐसे दे दिया और अभी अभी बना के हमने खा लिया। हमारे शास्त्र बोलते हैं भोजन बनाने के बाद 2-3 घंटे होने के बाद तो ऐसे भी वो तामसिक हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। अब ये मुर्दा सुबह सुबह काटेगा वो जो भी जीव को, फिर उसके बाद ऐसे हुक में लटका के रखता है ना। जिस को चाहिए ऐसे ऐसे काट काट के पट पट करके वो उसको देता है। शाम तक तो सड़ ही जाता है, वो बहुत कुछ सड़ जाता है। अब आदमी मरने के बाद बदबू आना शुरू हो जाता है कि थोड़ी देर में आता है। वो इंजेक्शन देता है जहर का, जिससे कि थोड़ी देर बदबू नहीं आता, लेकिन अंदर से तो सब सड़ना शुरू हो जाता है। अब ये जो भी काटा वो शाम तक रहता है, उसमें मक्खी आता है, मच्छर आता है, फिर अंदर कीड़े लगते हैं, कुछ दिखाई देता है कुछ नहीं दिखाई देता है। उसके बाद उसको निकाल के घर लाके कढ़ाई में पका के खाता है। हाँ, अब आप बताओ वो व्यक्ति की मनोस्थिति क्या होगी? और तो कई लोगों का दिमाग खराब है, बोलते माता को बलि लगता है। अरे या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, इस शब्द का अर्थ क्या है? जो देवी जितने भी प्राणी हैं उन सबके लिए माँ के रूप में विराजमान है। कोई माँ अपने किसी बच्चे को काटने के लिए अनुमति देगी? कि खुद खाने की इच्छा होता है दुष्ट लोगों को, वो लोग माता के ऊपर डाल देते। हमारे लिए हो सकता है भेदभाव, माँ के लिए वहां ये नहीं बोला मनुष्य, सर्वभूतेषु, भूतेषु मतलब है आत्मा, जितने भी आत्मा शरीर को लिया है वो बोलते उन सबके लिए वो माँ है। वो बकरी के लिए भी माँ है, मुर्गे के लिए भी माँ है, भेड़ के लिए भी माँ है, बिल्ली के लिए भी माँ है, इंसान के लिए भी माँ है, सभी के लिए माँ है। और हम लोग माता के आगे ही जो है ये जानवरों को बलि देकर
उनको काट कर बहाना से बना के खा ले रहे थे। इसलिए हमारे आचार्य बोलते की गति होई वे कोकोनो भावी ना, उल्टा सीधा काम कर रहा हूं मैं, मांस खा रहा हूं, शराब पी रहा हूं, दुनिया भर के गंद कर रहा हूं। और तो और जो लोग हमें ये सब करने के लिए मना करते हैं, जिसको हरिभक्त कहते, बोलते उनके पास भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके पास जाएगा तो वो ऐसी बातें बोल लेगा, हमारा दिल तोड़ देगा। तो इसीलिए बोलते कि उनके पास भी नहीं जा। और मेरा परिस्थिति क्या है, हरि विमुखे कुलक्षणयत, जो हरि विमुख है उसमें कोई भी अच्छा गुण हो ही नहीं सकता। शास्त्र बोलते हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण, अरे जो व्यक्ति हरि का भक्त नहीं है, जिसको भगवान श्रीहरि से लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, बोलते कुतो महद्गुणा, उसमें कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकता। अगर वो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है तो ये मान लीजिएगा कि उसके अंदर कोई अच्छा गुण हो ही नहीं सकता है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र बोल। वो करता क्या है, मनोरथेन असतो धावता वही, वो मन के रथ पे बैठकर असत की ओर दौड़ रहा है, जा रहा है, बहुत जल्दी जा रहा है, मतलब अपने विनाश की ओर जा रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं हरि विमुखे, भगवान की तरफ पीठ करके चलने वाले जितने भी लोग हैं, जो कहते हैं कि मैं भगवान नहीं मानता हूं, या जो लोग भगवान का नाम जप नहीं करते, जो लोग भगवान का कीर्तन नहीं करते, जो लोग भगवान का सेवा नहीं करते, और बोलते वो सबके अंदर जो कुलक्षण है, गंदे गुण जो है, जिसको अवगुण कहते हैं, बोलते अमाते ही सब आचे, वो सब मुझ में ही तो है, क्योंकि मैं खुद ही तो भगवान का नाम नहीं कर रहा। कहां जा ऐसे बोलने, इस चीज को समझना है। किसके पास जाके बोल रहे हैं, इसके उसके पास नहीं जाके बोल रहे हैं। प्रेमेर ठाकुरा गौरा, हे गौरहरी, अपनी तो प्रेमेर ठाकुर আর কোথায় যাবো আমি, কার কাছে নিবেদন করব, কে শুনবে আমার বেদনা, আমার দুঃখ, কেউ শুনবে না। যদি শুনলেও কেউ কিছু করতে পারবে না, কার হাত কিছু নাই, তো আপনিই পারেন। আপনিই পারেন, আপনার ছাড়া আর কেউ পারবে না। এই জন্য আপনার কাছে আমি নিবেদন করছি, নাথ কি গতি হইবে কখনো ভাবি না, আমার মাথা এত গন্ডগোল, আমি ভাবছি না তো আমার কি হবে। আমার ইচ্ছেই হচ্ছে না ভিতরে কি আমি হরিভক্তের কাছে যাও বলে। ওখানে গেলে তো সবকিছু ছাড়তে হবে, তো ওই সবটা ছাড়া থেকে তো মরা ভালো। प्याज ना खाए, लहसुन ना खाए, चाय ना खाए, मांस मछली ना खाए, मद ना खाए, ये ठाकर थे तो मरा भल। यही सब छेड़े दिले तो कि मनुष्य ही ना। वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसीलिए बोलते यहाँ पर हरि विमुखेर कुलक्षणयत अमाते सब, हमार भीतरी सब। तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि नाथ, लेकिन एक है, एक उम्मीद है जिसके कारण मैं आपके पास आया हूं। बोलते क्या है, श्री गुरु कृपाए भेंगे छे स्वपन, बुझे छे कौन तुम्हें अपन। आप समझ में आया कि आप ही मेरे हो और कोई मेरा है ही नहीं, मेरा और कोई हो ही नहीं सकता, आपके बिना मेरा और कौन। जो भी मेरा इस संसार में है मान लिया, लेकिन वो भी कब तक,
जब तक ये है तब तक, क्योंकि आत्म संबंध नहीं है ना। जब व्यक्ति परमात्मा के साथ जुड़ता है तो ही वो संबंध आत्म संबंध होता है। जो केवल इस संसार तक सीमित रह जाता है, अगर कृष्ण केंद्र में है तो ही संबंध नित्य हो सकता है, नहीं तो कभी भी कोई चीज नित्य होता ही नहीं। इसलिए यहां पर क्या बोलते हैं, श्री गुरु कृपाएं, गुरु कृपा से, गुरु कृपा से भेंगे से स्वपन, मैं सो रहा और मेरा सपना टूट गया। कैसे टूटा? कोई आके मुझे जगा के गया कि चलो उठ, देखा सपना देख रहा है। और सपने में आदमी जो है ऐसे सो रहा देख के, क्यों? क्योंकि वो सपने में सांप देखा, सांप उसका पीछे करता है सपने में। वो क्या करता है, सांप को देख के भाग रहा है, दौड़ रहा है, ऐसे ऐसा। हम कुछ दिन पहले एक सपना देखा कि किसी को पकड़ के मार रहा है, मार भी रहा है और सोच भी रहा है कि हम तो ऐसे काम करता नहीं कभी, हम तो लड़ाई नहीं करता, कुछ नहीं करता कभी किसी से, कर क्यों रहा है ऐसा, मुझे ही नहीं पता चल रहा था। थोड़ी देर के बाद जब आंख खुला तब देखा कि हम तो बिस्तर पे है। ऐसे 2-3 बार हुआ। एक बार हम भी सपने में सांप देखा और देखकर नींद में दौड़ रहा है और दौड़ते हुए बिस्तर से ढांक करके नीचे गिर गया। जब गिर गया, आंख खुला, देखा तो पता चला हम कमरे में बिस्तर के नीचे गिरा हुआ है और पसीना पसीना हो गया पूरा, क्योंकि दौड़ रहा है ना। ऐसे क्या होता है, हम भी संसार में सो रहे हैं, देख के लगता है कि जाग रहे हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में जो व्यक्ति जी रहा है वो सो ही रहा है। अज्ञान मतलब ही अंधकार है, अज्ञान मतलब ही सो जाना। ऐसा नींद बहुत क्यों आता है, इसीलिए आता है, इसलिए ठीक नहीं, कम सोना चाहिए। हाँ, हमारे पूर्व आचार्य कीर्तन लिखते, बहुत कीर्तन लिखा, उनमें से एक कीर्तन है, वो बोलते जीव जागो गौरा चांद, बोलते कि तुम उठो भाई, उठ के महाप्रभु का नाम बोल। कोतो निद्रा जावो माया पिशाची रे कोले, माया रूपी जो पिशाची है उसके गोद में जाके तुम सो गया, कब तक? मतलब कि आदमी सो गया, मतलब जाग रहा है, लेकिन उसके अंदर प्रभु की सेवा करने की इच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि सोना नहीं है, सोना है भाई, नहीं तो बीमार हो जाएगा आदमी। कुछ समय शरीर को भी जरूरत है विश्राम की, तो सोना पड़ता है, लेकिन यहाँ मतलब है कि बिस्तर में सो जाने की बात नहीं हो रहा। यहाँ आत्म जागरण के रास्ते में आगे ना जाकर अज्ञान चादर ओढ़ करके सो जाना। इसलिए बोलते हैं उस चादर को हटाकर हमारे बंद आंखों के अंदर अपनी कृपा से भक्ति की शलाका को, काजल को लगाकर जो हमारे आंखों को खोल देते हैं, और बोलते उन्हें क्या है, गुरुदेव। उनकी कृपा से व्यंगे स्वप्न जगाने से टूटता नहीं है, तोड़ना पड़ता है। ऐसा जब तक उस कृपा का मार नहीं पड़ता तब तक आंख खुलता नहीं है। इसीलिए जब हनुमान जी लंका में गए थे, हनुमान जब लंका गए थे तो वहां लंकिनी हनुमान जी का रास्ता रोक देती है और बोलती है तुम तो चोर है,
तुम जो है चोरी चोरी लंका में घुसता है। तो हनुमान जी को आया गुस्सा। हनुमान जी बोलते हैं चोर जो है अंदर बैठा है। कौन? रावण। उसने सीता मैया को हरण करके लेके चला गया और तुमको वो चोर नहीं लग रहा। और मैं जो है सीता माता को सुध लेने के लिए जा रहा हूं, तुमको मैं चोर दिखाई दे रहा। बोलते हैं इसको तो ठीक करना पड़ेगा। तो हनुमान जी अपने हाथ से उसके सिर के ऊपर एक दे के मार दिया, काट करके। जब दे के मारा, अब उस लंकिनी के मुख से खून का उल्टी हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुट्ठी का एक महाकवि हनी, वो महाकवि वो हनुमान जो है, उन्होंने एक मुट्ठी उठा के उसके सिर के ऊपर धाक करके दे दिया। रुधिर बमत धरणी कर्म, खून की उल्टी किया और एकदम करके गिरा है जमीन में। उससे क्या हुआ? होश आ गया उसको। मार खा के किसको मारा? हनुमान जी महाराज उसके अज्ञान के ऊपर प्रहार किया, उसके मोह के ऊपर प्रहार किया। अरे ये तो अज्ञान में बैठी हुई है, हुआ क्या है और ये सोच क्या रही है, कर क्या रही है। ऐसा हनुमान जी किसी को मारते नहीं, वो क्या है अज्ञान को मार रहे हैं, उसके मोह को मार रहे हैं। वो निकल गया अंदर से, सब दिमाग के नस खुल गया पूरा। तो क्या बोलती है लंकिनी हाथ जोड़कर, और बोलते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंक तुल्य न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्या स्वर्ग का सुख, क्या अपवर्ग का सुख, आप जैसे महापुरुषों का क्षण काल का जो संग है, उसके आगे तो सब कुछ तो फीका ही नाथ है। उसको बोलते हैं गुरु कृपा। इसलिए यहां पर बोलते हैं व्यंगेच, मतलब टूटना। वो ऐसे नहीं टूटता है, तोड़ना पड़ता है। इसीलिए मेरे ऊपर आपके प्रियजनों का कृपा हुआ है, जिसके चलते मेरा सपना टूटा। चलो टूट गया, क्या समझ में आया? बुझे এখন तुम्हें এখন, अब समझ में आया कि नाथ आप ही मेरे हो और कोई मेरा है ही नहीं। मैं अगर सोचता हूं ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, ये मेरा, कोई नहीं। मेरा कौन है? आप ही हैं। और तब निज जन परम बांधव, आपके जो निज जन हैं, जिसने मुझे इस बात को सिखलाया, समझा, वही मेरा असली बांधव है, वही मेरा सगा है, और कोई मेरा सगा नहीं है। जिसने मुझे ये सिखा दिया कि कृष्ण ही तुम्हारे, कृष्ण के बिना तेरा कोई और है ही नहीं, तेरा कोई गति नहीं, मति नहीं, कुछ भी नहीं। वो बोलते उसके अलावा मेरा है कौन है, बताइए। तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे। ये संसार तो कारागार है भैया, ये तो जेल है, जेल है। कहीं मर्यादाओं में, कहीं अपने कमियों में, कहीं किसी के विचारों में, बहुत सारी चीजों के बीच में हर व्यक्ति फंसा हुआ, कई बंदिशों में, कई बंधनों में, कई मजबूरियों में फंसा हुआ है जी। जहां फंसा है वही कारागार है। संसार कारागारे संसार कारागारे प्रेम ठाकुरा गौरा। 。   。   . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。
বুঝতে পারছেন কি না? ভালো করে বুঝুন। আর क्या बोलते हैं? अब क्या बोलते हैं? आरना भजी वो भक्त पद बिनो रातुला चरणे शरण लई उद्धार है नाथ माया जाल हते वेदा से रे केश धरी। मैं तो ऐसा सीधा हाथ बात मानने वाला नहीं। आप क्या करना, पकड़ो ऐसे, ठीक है, वेदा से रे केश धरी, इस दांत का केश को ऐसे पकड़ के खींचो ऐसे। उद्धार है नाथ, अब मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मतलब इस संसार से, इस जेल से, इस जंजाल से मेरा छुटकारा दीजिए नाथ। माया जाल हते, ये माया जाल से मुझे छुटकारा दे दीजिए। ये संसार के अंदर क्या है? माया का जाल है, और उससे हर कोई अपने प्रयास से निकल ही नहीं सकता। और बोलते दैवी मेषा गुणमयी मम माया दुरुद्या। भगवान श्री कृष्ण बोलते मेरा माया दुस्तर है, उसको ऐसे कोई भी पार नहीं पा सकता है। बाहर कैसे जाएगा? मामई ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। बोलते जो मेरे में प्रपन्न होगा मैं उसको उस मेरे माया से उद्धार कर देता हूं। इसलिए आप प्रार्थना कर रहे कि नाथ उद्धार है नाथ माया जाल हते वेदा से रे केशे धारी वेदा से रे केश धारी। सीधे हाथ से पकड़ा नहीं जाता तो ऐसे पकड़ के निकालना पड़ता है। मैं तो छटपटा रहा हूं, मैं अपना हाथ आपको दे नहीं सकता। आप कृपालु है, आप मेरे केशों से पकड़ के मुझे उठाकर बाहर ऐसे फेंक दीजिए। हमारे गुरुजी बहुत बड़े महापुरुष हैं। जगत गुरु विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी पूज्य गुरुदेव का नाम है। और गुवाहाटी पलटन बाजार में हमारे गुरुजी का मठ भी है। इधर गुरुजी 94 इयर्स तक संसार में रहे। अभी 8 साल हो गया गुरुजी को इस संसार को छोड़े हुए। बहुत गुरुजी बहुत गंभीर रहते हैं। तो एक दिन गुरुजी के पास गया, मैं जाके प्रणाम करके मैं बोल रहा था कि हमको यहाँ अच्छा लगता नहीं, ऐसे ऐसे कुछ गुरुजी से वार्तालाप कर रहा था। तो गुरुजी बैठ के सुन रहे हैं और मुझे देख के हंस रहे। हंसते हंसते लास्ट में बोलते हैं तो क्या करना है? मुझे पूछ रहे हैं उपाय बोल, तो क्या करना है? मैं हंसते हुए गुरुजी की तरफ अपना शिखा को किया और मैंने बोला कैसे धरी मोरे करो पार। तो गुरुजी मुस्कुराए बहुत। मजाक एक तरफ हो, लेकिन प्रार्थना यही होना चाहिए कि गुरुदेव हे गौरहरी कृपा करके मुझे आप केशों से उठा लीजिए, मुझे ऐसे पकड़ के सिर से पकड़ के ऐसे उठा दीजिए, तभी मेरा कुछ हो सकता है। नहीं तो मेरा कुछ होगा नहीं, मेरा काम बनेगा नहीं। मैं सोचूं मैं आराम से बैठा हूं और मेरा काम बन जाए, वो कभी भी नहीं होगा। हाँ, अपने आप से कुछ भी नहीं होगा मेरा तो। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, मैं आपके चरणों के शरण में रहूंगा। मैं इधर उधर भटकूंगा नहीं, मेरा मन स्थिर है। तब जा करके कृपा अनुभव हो सकता है। आगे बोलते हैं पातकी रे तुम्ही कृपा करो ना की। बोलते हैं ये व्यक्ति पातकी है, इसलिए आप उसके ऊपर कृपा नहीं करोगे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपने किया किसको? जगाई मधाई छीलो जे पातकी। ये जो जगाई मधाई नाम के दो जो व्यक्ति हैं, ये लोग नवद्वीप धाम में रहते थे, बड़े भयंकर प्राणी थे। ये लोग दिन रात सिर्फ मटके में भरा हुआ शराब लेकर उसको पीते रहते हैं
और उसके बाद पड़े रहते हैं। उनकी जो हिंसा, उनका जो लूटपाट, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कितना भयंकर। उनके पास जाने के लिए लोग डरते, कोई उनके पास जाना नहीं चाहता क्योंकि कुछ पता नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उनका उनके प्रति दया आ गया कि इनका उद्धार करना है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? अपने जो सेवक हैं उनको बुलाया, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर। स्वामी अपने कार्य सेवकों के माध्यम से ही करवाते, लेकिन श्रेय हमेशा स्वामी को ही जाता है, क्योंकि स्वामी की इच्छा और उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। अभी नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुला के बोलते कि दोनों एक काम करो। बोलते प्रति घरे घरे गया करो यही भिक्षा। क्या भिक्षा करना है? बोलो कृष्ण भजो, कृष्ण करो, कृष्ण शिक्षा। तुम सभी के घर में जाओ और सबसे भिक्षा मांगो कि महाराज क्या मांगू? बोलो कृष्ण बोलो। खुद चैतन्य महाप्रभु भी नवद्वीप के अंदर घर घर में जाकर एक एक से निवेदन करते, क्या? राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सवाई। सभी राधा कृष्ण का नाम बोलिएगा। वो बोलते हैं क्यों? क्योंकि तुम जो है कृष्ण के दास हो, इसीलिए अगर तुम कृष्ण के शरण में जाओगे तुम्हारे जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तुम कृष्ण का नाम बोलो। कब बोल रहे हैं? जब इस संसार के लोगों को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु के कमल के पंखुड़ी जैसे नयनों में से अश्रुमन की धार प्रवाहित होने लगी, तब बोला ना। मतलब दुखी हम हैं और रो कौन रहा है? महाप्रभु रो रहे हैं, उनके आंखों में पानी आ रहा है। हम दुखी हैं और जो दुखी है वो नहीं रो रहा, वो तो सिर्फ दुख में बैठा है, लेकिन उसका दुख देख करके महाप्रभु के आंखों में पानी आ जा रहा है। जैसे बच्चा अपने दुख में ऐसे बैठा है, सिर में हाथ रख के, उसको दुखी देख करके कमरे में बैठे बैठे मां रो रही है, अरे मेरा बेटा कितना दुखी है। ऐसे इस संसार के संतप्त तो जितने भी जीव हैं, उन लोगों के दुख को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु के जब आंखों में पानी आ गया, महाप्रभु जाके बोल रहे हैं तुम कृष्ण का नाम बोलो, हमारे साथ चलो, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। हे जीव, ऐसे करके बोल रहे हैं। जीव कृष्ण दास, तुम कृष्ण के दास हो, और अगर इस बात के ऊपर विश्वास कर लोगे तुम्हें और कोई दुख ही नहीं है। क्या बोलते हैं? और ऊपर से जब आदमी सुन नहीं रहा तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहे। तुमसे जब हम बोल रहे तुम सुन नहीं रहे, कम से कम भिक्षा ही दे दो मुझे, ऐसे करके बोल रहे हैं। सिर्फ यही भिक्षा दे दो, क्या? राधा कृष्ण बोलो और हमारे साथ में चलो, और कुछ चाहिए, यही मात्र भिक्षा चाहिए। वही चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतारी आज क्या करते हैं? हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को तैयार करके भेजते। क्या बोलते? तुम घर घर में जाना, एक एक को बोलना कि भैया कृष्ण बोलो, हरिनाम करो, कृष्ण सेवा करो। ठीक है, ये लोग घर घर में जा रहे हैं। हमारे पूर्व आचार्य लिखते हैं, जा कैसे रहे हैं? वो बोलते अभिमान शून्य निताई नागरी बेड़ाई। अरे अभिमान बोल के कोई चीज ही नहीं, मैं क्यों जाके मांगू? घर घर में जा रहे हैं, नगर में जा रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, और जाकर के उनसे बोल रहे हैं। क्या बोलते? आधाम
पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, जा भी ऐसे रहे हैं, वो ये भी नहीं देख रहे कि ये तो बेकार आदमी है, इसके पास जाने से कोई लाभ नहीं होगा, ये पतित आदमी है, ये गंदा आदमी है, कुछ नहीं देख रहा। और वो प्रेम की बाढ़ को लेकर के चल रहे हैं। बाढ़ आता है तो क्या होता है, बाढ़ कभी भी देखता नहीं है कि ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, ये क्या है क्या नहीं है, जो उसके अंदर है सब कुछ बहता हुआ लेके चला जाता है। ये प्रेम का बाढ़, नाम का बाढ़, भगवान का कृपा का बाढ़ को लेकर के नित्यानंद प्रभु चल रहे हैं। और कहां चल रहे हैं, अधम पतितों के यहां चल रहे हैं। जितने भी भगवान से विमुख लोग हैं उन सबके पास जा रहे हैं, जाके सबसे बोल रहे कि भैया अमार किनी अलवो भज गौर हरि, तुम सचिनंदन गौर हरि का भजन करो, मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो, मैं तुम्हारे आगे बिकने के लिए तैयार हूं। तुम गोविंद का नाम तो करो ना, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र तो बोलो, हरे कृष्ण सभी बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे। एक तो जोरे बोलो ना, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। अपना सभी बोलो। और जब बोल रहे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सोनार पर्वत हेनु धूलत लुटाई। वो एक एक को बोल रहे हैं कि तुम लोग गौरहरि का नाम करो, महामंत्र करो, हरिनाम करो, मुझे खरीद लो, मैं तुम्हारे आगे बिकने के लिए तैयार हूं। ये बोल के प्रेम की उन्माद अवस्था में जमीन में लोटपोट कर रहे हैं। क्या अद्भुत प्रेम है अपने प्रभु के प्रति, उनके नाम के प्रति नित्यानंद प्रभु वहां पर दिखला रहे हैं। उनकी ऐसी परमहंस अवस्था को देखकर दुनिया उनके चरणों का धूल ले लेकर उनके पीछे पीछे महामंत्र करता हुआ चल रहा है। अब एक दिन वो चल रहे हैं, चलते चलते सब देखा इस तरफ कोई जाता नहीं, क्यों बोलते वहां चलना है, सब बोलते हैं कि वहां मत जाइए। बोलते क्यों, वो बोलते वहां बड़ा गंदा आदमी रहता है, उसके पास नहीं जाना है। वो बोलते हैं अच्छा, तो हरिदास ठाकुर भी बोलते हैं कि वहां नहीं जाना है। तो बोलते क्यों नहीं जाना, और बोलते वो लोग अच्छा नहीं है। बोलते हम क्या करेगा, तुम्हारा भगवान ने ये बोला कि सिर्फ अच्छे आदमी के पास जाना, वो तो बोला सबके पास जाओ और सबको बोलो हरिनाम करो। ये तो नहीं बोला कि वो गंदा आदमी है उसके पास मत जाओ, इसलिए उधर भी जाएगा। उसके पास जाके बोलते हैं ए भाई ठीक है, वो बोलता है हरिनाम करो, वो बोलता है हरिनाम करो। आज वो मटका लेके दौड़ना शुरू किया। जब मटका लेके दौड़ना शुरू किया, ये लोग वहां से भाग गए। ठीक है, लीला, भगवान को कौन डरा सकता है। नित्यानंद प्रभु तो साक्षात बलदेव, उनको कौन डरा सकता है। बलदेव जिसके ऊपर कृपा करना चाहे, जगन्नाथ जिसके ऊपर कृपा करना चाहे, उसको कौन डरा सकता है। और जगन्नाथ को कौन डरा सकता है, बलदेव को कौन डरा सकता है। वो तो बलदेव है स्वयं, ऊपर से जगन्नाथ जी से ज्यादा कृपालु है। बलदेव का कृपा होने से ही जगन्नाथ जी का कृपा मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। आप देखो पुरी में भी जगन्नाथ तो बाद में आते हैं, पहले बलदेव जाते हैं। पहले बलदेव जाएंगे, बलदेव कृपा करेंगे, बाद में सुभद्रा महारानी कृपा करेंगे, उसके बाद जगन्नाथ आते हैं। आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सुभद्रा और बलदेव रह गए हो और जगन्नाथ चले गए हो, क्योंकि बलदेव के कृपा के बिना जगन्नाथ मिल ही नहीं सकते। बलदेव कौन है, गुरुदेव, और सुभद्रा कौन है, भक्ति।
पहले गुरु कृपा, फिर भक्ति की कृपा, भक्ति महारानी की कृपा। जब गुरु कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होता है, तभी भगवान को आकर्षित करने का योग्यता एक व्यक्ति के अंदर आता है, अन्यथा संभव नहीं है, अन्यथा संभव नहीं। और आज भगवान जिसके ऊपर कृपा करना चाह रहे हैं, उसके पास किसको भेज रहे हैं? गुरु को भेज रहे हैं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु को भेजा। ध्रुव महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा किया, इसीलिए भगवान ने नारद जी को भेजा, जाओ। तब जाके ध्रुव महाराज के ऊपर कृपा हो। आज महाप्रभु क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु को भेजते हैं। नित्यानंद प्रभु भाग जाते हैं, सब मजाक करते हैं कि आप जो है ये ठीक नहीं किया, अगर कुछ हो जाता आज। अगले दिन फिर चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं, जाके बोलते हैं कि भाई हरिनाम तो करो, महामंत्र तो करो, ये ठीक नहीं है तुम जो कर रहे हो। ये जो नशेड़ी लोग होते हैं, ये जो उत्पाती लोग होते हैं, उनका बुद्धि इतना खराब हो गया होता है कि उनको अगर आप बोलो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तो उसको कभी भी समझ नहीं आएगा, उसको कभी समझ में नहीं आएगा। उसको लगेगा कि मैं ठीक ही कर रहा हूं, और उल्टा जो उसको समझाने जाता है वो उसके साथ लड़ने आता है। एक बंगाल का, ये तो असम है, खैर बंगाल में पता नहीं कौन सी शहर है, एक परिवार है, उनका जो बच्चा है, वो परिवार रहता है मुंबई में। वो लोग अभी बंगाल में शिफ्ट हो गए हैं, वो परिवार रहता मुंबई में। ऐसे ही हम लोग कीर्तन वगैरह करते हैं, तो वो लड़का वहां पे आ गया। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत गुणी है और बहुत सेवा भाव भी है। उसका इच्छा था कि मैं हरिनाम करूं। ठीक है, वृंदावन बिहारी लाल की, एक तो जोरे बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। वो लड़का, उसका बहुत इच्छा था कि मैं माला करूंगा। वो नियम पालन करने लगा, त्याग छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। बाद में बोलता हमको हरिनाम भी लेना है। उसके पिताजी आ गया, आके हमको प्रणाम करके बोलता है, पांव पकड़ के, मेरा बेटे को कभी भी हरिनाम देना है। अच्छा, क्यों भाई? वो बोलते हमको नहीं अच्छा लगता। मैंने बोला क्या अच्छा लगता है? बोलता है वो मांस खाए, शराब पिए, वो अच्छा लगता है। मैंने बोला ये तो ठीक नहीं है। तो नहीं, यही ठीक है। सच में ऐसी ही बोला हमको। और फिर उसके बाद वो घर में जो माला लेके प्रैक्टिस करता है, उसको उठा के फेंक देता है। भगवान का फोटो उठा के फेंक देता है, ऐसे जोर जोर से चिल्लाता है, गुस्सा हो जाता है। ये स्थिति है लोगों की। और सीधा हमको बोला, वो अगर लड़कियों के साथ घूमता है हमको अच्छा लगता है, वो अगर मांस मछली खाता है हमको अच्छा लगता है, वो अगर शराब पीता हमको अच्छा लगता है, लेकिन वो अगर तिलक करता है, ये पहनता है, माला पकड़ता है, तो हमको नहीं अच्छा लगता। जब ये बोला आप थे कब, ये सब बोला। लेकिन जबकि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत गुणी है, अभी भी करता है। कोई भी करता। तो लोग ऐसे हैं। अब ये जो लोग है जगाई मधाई, ये दोनों भी ऐसे। उनको क्या हुआ था? उनसे सिर्फ इतना ही कहा था कि भैया तुम हरिनाम कर लो, भगवान का नाम कर लो। वृंदावन बिहारी लाल की हरे कृष्णा 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे उन्हीं बोलबे ना खोल बजावे ना আমি করতালি বজাবো না আপনারাই বলেন মুখ দিয়ে বলেন জোরে বলেন একটু জোরে বলেন আর জোরে একটু জোরে জোরে ताली दिए कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे वृंदावन बिहारी लाल की वो जब वहां पे गए जाके उसको बोलते कि भाई तू बोल महामंत्र बोल हरिनाम बोल उसको आ गया गुस्सा वो जगाई नाम का व्यक्ति को आ गया गुस्सा वो सीधा मटका उठाया और नित्यानंद प्रभु के सिर के ऊपर ढाट करके मार दिया और जैसे ही मटका सिर के ऊपर लगा सिर फूट गया और वहां से खून नीचे गिरने लगा मदाई ने तो बोला कि रहने दे बाबा जी लोग क्या जरूरत है उसके साथ में लड़ाई करने की छोड़ दे वो सुना ही नहीं अब शराब पीने के बाद दिमाग कहाँ काम करता है वो दिमाग काम करता नहीं तो इसीलिए वो कुछ भी ऐसी टेढ़े मेढ़े काम करता है उसने क्या किया वो शराब पी कर वो मद खा के वो मटका उठाया और उसके बाद सिर के ऊपर मार दिया सिर से खून गिरने लगा जब नित्यानंद प्रभु का सिर पे खून गिरा वहां चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया अब चैतन्य महाप्रभु दौड़ के आए वहां पर गौरहरी आकर के ये अवस्था को देखा उनसे रहा नहीं गया उन्होंने बोलते सुदर्शन साथ साथ सुदर्शन चक्र वहां पर आ गया चक्र को आवाहन किया कि आओ भैया तुम अब काम पड़ गया जैसे ही सुदर्शन चक्र आया सारे देख रहे भगवान है ना उनकी भगवत्ता उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है भगवान को कुछ प्लानिंग करना नहीं पड़ता उनके सेवा करने के लिए उनकी शक्तियां हमेशा प्रस्तुत रहती है कि प्रभु इच्छा तो करे हम उसी समय हाजिर है और सुदर्शन चक्र वहां आ गया जैसे ही आ गया नित्यानंद प्रभु ने देखा कि अरे तो सुदर्शन आ गया इधर और जगाए बदाई दोनों डर गए उनको समझ नहीं आ रहा अब हमने क्या करना है ये जो दुष्ट लोग होता है वो क्या है वो तब तक उछलते हैं जब तक उनके ऊपर कोई मिलता नहीं जब उनके ऊपर कोई बराबर ठीक करने वाला मिल जाता है तो वो बिल्ली बन जाता है ये देखा कि सुदर्शन आ गया तो हमारा मौत आ गया हमारे आंखों के सामने अब तो मर ही जाएंगे हम उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है वो लोग नित्यानंद प्रभु की तरफ देख रहे हैं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की तरफ देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु जाकर चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ के बोलते कि नाथ ये युग तो शासन का युग नहीं है ये युग तो दंड का युग नहीं है ये युग तो प्रेम का युग है आप प्रेमावतारी हैं आप प्रेम देने के लिए आए हैं
आप अपने इस प्रेम दाता गुण से वंचना ना करें। आप कृपया सुदर्शन को वापस लौटा दें। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अगर तुम उन्हें क्षमा करते हो तो मैं इन लोगों को क्षमा करूंगा, सुदर्शन वापस लौटा दूं। वो दोनों जाके नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, बलदेव जी क्या बोलते हैं, तुम हमारा सिर फोड़ दिया बोलकर तुमको हम भगवान के भक्ति से वंचना करें? बोलते कभी भी नहीं होगा। वो मार खाके भी प्रेम ही देते हैं। जैसे बच्चा अपने अबोध अवस्था में अपने पिता के छाती पे लात मारता है, अपने माता के छाती के ऊपर लात मारता है, और उन्हीं के गोद में, क्योंकि अज्ञानी और असमर्थ अवस्था है, उन्हीं के गोद में मलमूत्र का भी त्याग करता है, तब भी माँ और पिता उससे अपने हृदय से लगाते हैं, लेकिन अपने से दूर कभी भी नहीं करते। ये उनकी ममता की परिचय है। परम दयालु बलभद्र कितने दयालु हैं, वो तो गुरु हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, बोलते तुम्हारे इस दोष के कारण तुम्हें मैं अपराधी मानकर भगवत प्रेम से वंचना कर दूंगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। तुमको निश्चित रूप से भगवान का प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। और वो उन दोनों को क्षमा कर देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी उन दोनों को क्षमा करके उन्हें अपना लेते हैं। क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई को गले लगा लेते हैं। जैसे ही गले लगा लेते हैं, उनके अंदर का जितने भी पाप है वो सब आकर्षण करके अपने में ले लेते हैं। हाँ, और बोलते हैं और नहीं करना, आर न रे बाप, आर न रे बाप। वो ऐसे बोले कि और नहीं होगा, कभी भी ऐसे काम हम करेंगे। लेकिन जब देखा चैतन्य महाप्रभु का रंग काला पड़ गया पूरा, सारे भक्त लोग देख रहे हैं वो क्या है, ये जगाई मधाई का इतने समय से किया हुआ पाप वो सब अपने ओर खींच लिया हुआ। उन दोनों को पाप मुक्त करके शुद्ध बना दी। और दोनों को बोला, एक का नाम जगदानंद, दूसरे का नाम माधवानंद। उन दोनों ने पूछा हम क्या करें, और बोलते तुम ये गंगा जी का घाट साफ करते रहना रोज, ताकि भक्त लोग गंगा मैया में स्नान करने के लिए आएंगे, उन लोगों को तकलीफ ना हो, उन लोगों के लिए रास्ता थोड़ा नरम हो, माटी नरम हो, वो सारी चीजों का व्यवस्था करना। वो लोग रोज वही सेवा करते थे वैष्णवों का, और 2 लाख हरिनाम रोज नियम से करते थे वही घाट पे बैठकर। उस घाट का नाम जगाई मदाई घाट है। वो अभी भी मायापुर के अंदर है, उसका एक स्मृति बना के रखा हुआ। चैतन्य महाप्रभु का जब रंग काला हो गया, अब सब चिंतित है क्या करें अब। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते चिंता नहीं करना, सब मिलकर हरिनाम संकीर्तन करना। चैतन्य महाप्रभु के आगे बैठकर सभी जब संकीर्तन करने लगे, तब वो सारा पाप, वो सारा जितना भी है वो सब खत्म हो गया। समझ में आता है? हमारा पाप कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, किसी की पड़ी नहीं है। हम सोचे कि ये ले लेगा वो ले लेगा, कोई नहीं लेगा। वाल्मीकि जी महाराज जब घर जाके बोलते हैं घर वालों को, हम तो जो जो कर रहा है उसका हिस्सा आप लोग लेगा। घर वाला बोलते कोई हम नहीं लेगा भैया। बोलते कोई लेगा नहीं, बोलते ना ये तो तुम्हारा धर्म है, हम लोगों का ध्यान रखना, हम क्यों लेंगे। बस सब छोड़ के आकर के नारद जी के शरण में आते हैं। नारद गोस्वामी कृपा करके उन्हें मंत्र उपदेश करते हैं। उसी मंत्र का जाप करते 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 वाल्मीकि ऐसे ब्रह्मर्षि बने। भगवान राम के अवतार लेने से 60,000 साल पहले
उन्होंने रामायण की रचना की है। अभी राम आए नहीं है, 60,000 साल के बाद आएंगे। उन्होंने पहले ही लिख डाला। उनको पता था कि राम जी की लीला में क्या होने वाला। उन्होंने कोशिश भी की बीच में कुछ सुधारने की, लेकिन भगवान की इच्छा से जो अवतरण है उसके ऊपर कौन हस्तक्षेप कर सकता है। वही हुआ जो श्री रामचंद्र ने इच्छा की। लेकिन वाल्मीकि का महिमा देखो, कितना पहले लिख डाला कि क्या होने वाला है। कैसे? नाम का सहारा लेकर, प्रभु का शरण लेकर, उनके कृपा में जाकर। ऐसे वाल्मीकि इतने महान ऋषि बने। उनको आशीर्वाद देते हुए ब्रह्मा जी बोलते हैं, यावत स्तास्यंसि गिरयः सरितस्य महीतले तावत रामायण सत्कथा लोकेषु प्रचरिष्यति करके। तुमने जो रामायण की रचना की है वो कब तक रहेगा उसका कोई समय सीमा नहीं है। धरती में जब तक पर्वत और उसके बाद जब तक धरती के अंदर नदियां, समुद्र इत्यादि रहेंगे, तब तक तुम्हारे रामायण की प्रचार होता रहेगा। जिस रामायण की रचना तुमने की है वाल्मीकि कर। वृंदावन बिहारी लाल की। वो अलग चीज है, तो इसलिए ठीक है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, जगाई मधाई छीलोए पातकी। वो इतने पातकी लोग हैं, इतने खराब लोग हैं, तब भी आपने उनके ऊपर इतना कृपा किया, उनको अपना प्रेम दिया, उनका पाप से मुक्त किया, उन्हें शुद्ध किया। आप ऐसे पातकियों को त्राण करने वाले मुझे क्यों छोड़ रहे हो नाथ? माना कि मैं भी एक पातकी व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे तो ना छोड़ो। आप अगर मुझे छोड़ दोगे मेरे अवगुणों को देखकर, तो मैं कहां जाऊंगा? आप तो कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। भगवान अगर किसी जीव को छोड़ देगा तो उसका क्या गति होगा बताइए? भगवान कभी किसी जीव को छोड़ते नहीं हैं। आप योग्य हैं, अयोग्य हैं या जो कुछ भी, भगवान कभी भी आपको नहीं छोड़े। यही तो विशेषता है भगवान की। हमें सिर्फ साधन करके इस चीज को अनुभव करना है। ऐसा नहीं है कि अभी भगवान मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ करके फिर उसके बाद भगवान को अपने पास लाना। ना, आप चाहो या ना चाहो, भगवान हमेशा आपके पास, आपके साथ में है। सिर्फ साधन करके, हरिनाम करके, प्रभु का नाम करके, अपने आंखों के आगे लगी हुई इन परतों को हटाना है, जिससे कि पता चले कि सामने मेरे गोविंद मेरे साथ में खड़े हैं। बस समझ आता है? বুঝতে পারছেন কি না? সবাই হরিনাম করবেন। এই জন্য হরিনাম না করলে কার মঙ্গল হয় না। হরিনাম করলেই মঙ্গল, হরিনামই रक्षा करता और केहू नहीं। आगे क्या बोलते हैं? हे कृष्ण, हे नाथ, हे गौरहरि, अमी भक्तिहीन। मेरा तो भक्ति है नहीं, मुझ में भक्ति कहाँ है? हम में तो मुझ में कोई भक्ति है ही नहीं। भक्ति ही नहीं है तो भगवान कैसे आकर्षित होंगे? कल मैंने कहा था, क्या बोलते? यथा भक्ति मुमूर्जिता। भक्ति के द्वारा ही मुझे आकर्षित किया जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। इसलिए यहां पर बोलते मैं तो भक्ति ही हूं, मुझ में तो भक्ति है नहीं। अमी भक्तिहीन दीन किंचन। बहुत दीन व्यक्ति हूं मैं, लेकिन नाथ मैं अकिंचन जरूर। अकिंचन मतलब क्या है? बोलते आपके अलावा कुछ और चाहता नहीं। मेरे चाहत आप है, मेरे मांग आप है, मैं आपके अलावा कुछ और चाहता ही नहीं। लेकिन क्या करूं? भक्तिहीन। भक्ति तो नहीं है, लेकिन चाहत जरूर है। मान लो बिल्कुल ऐसा ही जैसा
पैसा नहीं है लेकिन वस्तु चाहिए, ऐसी परिस्थिति। भक्ति ही तो मूल्य है आपको पाने का, और वो भक्ति मुझ में है नहीं, लेकिन मेरे अंदर इच्छा जरूर है कि आपके अलावा मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। और मुझ अपराधी जो आपके भजन से विमुख होकर के इस संसार में पड़ा हुआ है, उसके चरण सिर पे आप अपने श्री चरणों को विराजमान कर दीजिए नाथ, क्योंकि आपके चरण ही तो अभय चरण है। कृष्णैक शरण और कृष्ण चरण जिसको प्राप्त नहीं हुआ है, वही व्यक्ति के जीवन में भय रहता है। मुझे डर लग रहा है, किस लिए लग रहा है? इसीलिए तो लग रहा है, नहीं तो कोई डर नहीं ऐसा। तो इसीलिए यहां पर क्या बोलते हैं? तमार अभय श्री चरणे चिर शरण लाइनु आमी। आपके अभय चरणों का मैंने शरण ग्रहण किया है ना, आपके अभय चरणों का आश्रय में मैं बैठा हुआ। आप अगर कृपा करेंगे तो ही मेरा कुछ भलाई होगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि आप ही प्रेम का मूर्ति है। जिसके अंदर प्रेम है उसी के अंदर उदारता है, जिसमें प्रेम नहीं है उसके अंदर उदारता होने की संभावना ही नहीं है। अगर एक व्यक्ति उदार है मतलब है कि उसके अंदर प्रेम है, अगर प्रेम नहीं है तो उसके अंदर उदारता कहां? उसके अंदर तो क्रूरता है, और जो क्रूर व्यक्ति दूसरे के प्रति अमंगल कामना के अतिरिक्त कुछ और कर ही नहीं सकता। और भगवान क्योंकि प्रेम की मूर्ति है, वो कभी किसी के अमंगल के बारे में सोच ही नहीं सकता। एक भक्त हुए हैं बहुत सुंदर उधर उत्तर भारत में, उनका नाम था श्री सुदर्शन चक्र। वो सुदर्शन सिंह चक्र उनका नाम था। बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत बड़े। उन्होंने कहा कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। सबने बोला हाँ कर सकते हैं। बोलते एक काम नहीं कर सकते। सब भक्त लोग देख रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान तो सर्वसमर्थ है, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप बोल रहे हो भगवान एक काम नहीं कर सकते। बोलते हैं हाँ भगवान एक काम नहीं कर सकते। किसी को समझ नहीं आ रहा, सब बोलते कि आप ही बोलो वो क्या काम है जो भगवान नहीं कर सकते, उनके लिए क्या असंभव है। तो सुदर्शन चक्र जी महाराज बोलते हैं कि देखो भगवान चाह के भी किसी का अमंगल नहीं कर सकते हैं। भगवान चाह के भी किसी का अमंगल नहीं कर सकते। अगर भगवान ने सोचा मैं हिरण्यकशिपु को फाड़ दूं, हिरण्यकशिपु को उठाया, अपने गोद में रखा, अपने नाखूनों से चीर दिया और आंतड़ियां उठा के गले में डाल लिया, तब भी हिरण्यकशिपु को भगवान का धाम ही मिला है, भगवान का प्राप्ति ही हुआ। आप बताइए, जब प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के मंगल के लिए भगवान से निवेदन करते हैं कि हे नाथ मेरे पिता तो आपका विरोध किया, आपके अपराधी हैं, आपको बहुत परेशान करने का कोशिश किया, आपके भक्तों को दुख दिया, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए नाथ, उनका अपराध मत लीजिए, आप उनके ऊपर कृपा कीजिए, उनका उद्धार कीजिए। तो भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को बोलते कि प्रहलाद, जो व्यक्ति को मैंने अपने हाथों से अपने गोद में स्वयं वध किया हो, तुम्हें लगता है अभी भी उसका उद्धार होना बाकी है? वो तो प्रहलाद का कहने का मतलब है कि भगवान अगर गुस्से में आकर के भी सोचे मैं इस व्यक्ति का काम खत्म कर दूंगा, तब भी वो उस व्यक्ति का अमंगल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम की मूर्ति है। जहाँ प्रेम है वहां दूसरे के लिए अहित होने का कोई जगह ही नहीं होता है। ऐसे भगवान हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि प्रेम की मूर्ति है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र स्वयं है, अपने प्रेम को दान करने के लिए इस जगत में आए हैं। उस प्रेम को लें
और उस प्रेम का पान करें और उस प्रेम की उन्माद अवस्था में जीते हुए उसी प्रेम में डूबी हुई अवस्था में इस संसार को छोड़कर समय आने पर उस गोविंद के शरण में चले जाए, उसी से सभी का मंगल है। वृंदावन बिहारी लाल की। हमको कल कई भक्त लोगों ने पूछा, हम ये करते हैं वो करते हैं, उसके साथ महामंत्र वगैरह कर सकते हैं क्या करके। मैं और भी लोगों को हो सकता है ये विचार, ये सोच, इसीलिए मैं बता दूं कि और भी लोगों को ये हो सकता है मन में। आप अपने पूर्वाभ्यास से जो कुछ भी करते हैं सब कुछ कीजिएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ इतना याद रखिएगा, कुछ भी करिए उसके साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। कम से कम 4 माला से शुरू कीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र का जाप आप लोग जरूर कीजिएगा। इसके साथ आप लोग पहले से जो कुछ भी करते आ रहे हैं, जो आप लोगों को करने का इच्छा है वो सब कीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। सब भगवान खुद देख लेंगे। महामंत्र के बारे में शास्त्र में वर्णन आता है, जिस प्रकार बीमार व्यक्ति दवाई खाता है, उस दवाई के अंदर क्या है क्या नहीं है उसको सोचने की जरूरत नहीं है। वो जैसे दवाई खाएगा, दवाई सही जगह पे जाके असर करके उसका तबीयत को ठीक कर देगी। उसी प्रकार से ये संसार के रोग से ग्रस्त जितने भी जीव हैं, मतलब ये दुनिया में रहने वाले सभी व्यक्ति, वो लोग जब हरिनाम महामंत्र को लेंगे, औषधि को जो रखना है, जो निकालना है, वो सारा काम वो हरिनाम खुद ही करेगा। हमें कुछ सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। हम जैसा है वैसे रहे, हरिनाम करते रहे बस। सिर्फ इतना ध्यान रखना, मांस मच्छी अंडा ये सब मत खाइएगा। ये सब जो लोग भी इधर खा रहे हैं सज्जन लोग, मत खाइएगा। उससे आप लोगों के मनोवृत्तियां खराब हो जाएंगी। शराब पीने वाले आदमी जितने भी आपके घर में अगर होंगे उनको भी बोलिएगा मत पियो भाई, लेवर खराब हो जाएगा, आंतड़ियां सड़ जाएंगे, टाका बर्बाद हो जाएगा, हॉस्पिटलों के चक्कर काटना पड़ेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये सारे काम ना करें। बाकी जैसे जी रहे जी लीजिएगा, लेकिन हरिनाम जरूर कीजिएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। एक जोरे बोले ना शेष बार। वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बार अच्छा ठीक। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के नाम को अगर हम जोर जोर से बोलते हैं ना, दुनिया में जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। कहीं ना कहीं जोर से बोलना पड़ेगा, चिल्लाना तो पड़ेगा। जो हरिनाम मंत्र को नहीं चिल्लाता, भगवान का नाम को उच्च स्वर में नहीं करता है, तो दुनिया के आगे चिल्लाना पड़ेगा। यहाँ चिल्लाएंगे तो भगवान सुन भी लेते हैं, अरे गला फाड़ रहा है बेचारा मेरा बच्चा। वहां चिल्लाएंगे तो लोग बोलेंगे चुप। इसलिए जोर जोर से हरिनाम कीजिएगा, नाम माला कीजिएगा, भगवान का सेवा कीजिएगा, मंगल होगा। राधे। कल एक व्यक्ति आए, बैठे थे ना इधर, वो अभी गायब है। वो बेचारे कल बोले थे कि 8 बजे तक है। मैंने बोला जो टाइम पे आएगा तब सोचूंगा। वो तो प्रोग्राम में ही नहीं है। कोई काम होगा बेचारों को, लेकिन जो भी है
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे 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 गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे वृंदावन विलासिनी राधे राधे वृंदावन विलासिनी राधे राधे वृंदावन विलासिनी राधे राधे वृंदावन विलासिनी राधे राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे अष्टसखी शिरोमणि राधे राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे अष्टसखी शिरोमणि राधे राधे कृष्ण मन मोहिनी राधे राधे कृष्ण मन मोहिनी राधे राधे कृष्ण नंदिनी राधे राधे कृष्ण नंदिनी राधे 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 को जय राधे राधे ओ राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे अष्टसखी शिरोमणि राधे राधे प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधे राधे भक्ति प्रदायिनी राधे 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 जय 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल हरि
बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल আমি 2000 কিলোমিটার দূর থেকে এসেছি এটা জানেন 1-2 কিলোমিটার নাই আসতে ট্রেনে আসতেই 2 দিন লাগে হ্যাঁ আপনারা আস্তে আস্তে হরি হরি কি বলে চলে ভালো নাই তো রাত উঠে গেলে
আপনারা বলেন না রাগ উঠলে তো আমি মানুষ নাই, কিন্তু ওই কিন্তু আপনি যে আছেন ওর মতো বলেন একা, একটু জোরে বলুন না, হ্যাঁ। আর কি চিন্তা করুন, আপনার রাগ উঠে গেছি, আপনার রাগে আপনি বলছেন, এই একটু জোরে বলুন, হ্যাঁ ভালো। হ্যাঁ, এই পচা মাইকে আমি এত জোরে বলছি না। আপনারা বলতে পারছেন না কি এটা? একটু বলুন, হরি বল, 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 হ
हरि बोल 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 हरि
वृंदावन बिहारी लाल की संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्री काली माता मंदिर की जय श्री काली माता की जय पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की